मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है। उससे आगे सबको समझ में ये सारे कोर्स हैं। अब मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं आपको एक नुक्कड़ नाटक करके बताएंगे। आजकल महीना सबको आता है, मानसिक तरीके सबका होने लगा है यहाँ बच्चों का। जिसके माध्यम से हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि पीसीओडी क्या है, ये किस तरह की बीमारी है, यह बीमारी महिलाओं में क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इन बीमारियों से निजात पाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगर बात की जाए पीसीओडी क्या है, तो ये एक सामान्य बीमारी है, किंतु जानकारी के अभाव में यह बहुत विकराल स्वरूप धारण कर लेती है। पीसीओडी महिलाओं में जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें सामान्यतः देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कई ऐसे लक्षण महिलाएं मानने लगते हैं कि जो लक्षण सामान्यतः महिलाओं में देखे नहीं जाते, जैसे कि चेहरे पर चाहे बाल आने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है चेहरे पे, या फिर अन्य जगहों पर भी बाल आती हैं जहाँ पे देखे नहीं जाते, और चेहरे पे कई तरह पिंपल्स होने लगते हैं। ये सारी शिकायतें होने लगती हैं। कई लॉन्ग टर्म डिजीज भी होती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी हो गया या फिर इंडोमेट्रियल कैंसर हो गया। इस तरह की कई बीमारियां होती हैं। इन सारी चीज़ों का विस्तार से एक सरल माध्यम में जानकारी देने के लिए हम आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। उद्देश्य किसी प्रकार से महिला उत्पीड़न या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इस नाटक का बस एक ही उद्देश्य है कि पीसीओडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या है। महीना महीना आया नहीं अम्मा जी, राहे रे का बात का जो तो जिंदगी खराब है। हमार तो किस्मत खुलपे कैले, हमने बेटों का किस्मत खोल ले। हे भगवान पता नहीं कहां हे भगवान का हम बताएं। चिंटुआ की माई, ए चिंटुआ की माई, चिंटुआ की माई बड़ा परेशान देखा दिया परेशानी कहाँ हो गया वो बाबू ना हमें बेटवा के खिलाने के लिए अभी एक नाच में तेरुआ बनके नानी परेशानी तो होबे ना करी। बताओ भला सोचे थे कि जाई बाबा जी वहाँ के खाए थे, बाबा जी कहाँ के खेली से का पता हुआ लग के बाबा का। अरे ऐसा कुछ ना होला, अरे बोला तू का दिन ओझा बाबा नहीं होना कुछ सब होला। बाबा जी का कृपा लगी तो सब हुई। खाली बाबा ओझा ही तेरा होना पैसा उसका बस होई। ऐसा कुछ हम तो कहत छी ना कोनो महिला डॉक्टर के बढ़िया दिखाइला। महिला डॉक्टर के ना दिखावे के चाहिए। और डॉक्टराइन साहब सब दवाई कर दिया सब बढ़िया हो गया। नहीं बाबा जी कहाँ कहले सब सही। और दूसरे को बात ईमान लेवे के चाहिए। चल सब बढ़िया बात चाहिए नहीं पी तो मैं बड़ा कपड़ा दुखाना समझ आदत पड़ी मंगा दे ठीक है बात है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन क्या बताइए चलो ठीक तो हम चलत है ना जाए महिला डॉक्टर की देखा या बढ़िया बाबा जी बाबा के चक्कर में मत पड़ा। अरे बाबा हम कहीं डॉक्टर का कहीं ठीक है हम चलत ही तब। ठीक है चला चंदनिया चंदनिया कहाँ गए रे चंदनिया जी। अम्मा जी कहाँ रहले तो सुनते नहीं, जब देखा तब टुक टुक बात तो हर चलत रहला, दिन भर नैहरे बतियात रहबू। सबेरे तैयार न चलो बाबा कहाँ दिखाई देव तो का दिक्कत बात है। हाँ सबेरे ही तैयार हो जाओ, बार बार ना हमें कहीं पड़ा। चंदनिया चंदनिया
टुक हवाई चलावत है अभी तैयार नहीं रहे। अभी रहने दीजिए तो अभी रुक बैठ गए। हाँ बैठ गए हैं अभी। क्या बात है? ये है? अच्छा, क्या बात है? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है? घर कहाँ का? अच्छा, तो ऐसे बा घर खा लिया लो मछली ले जा जिला महाराज ऐसा ना अगर तोरे घरे में चुड़ैल और भूत का साया हो हाँ बाय और ऐसा बाय फिर ताकि दे दे सही और ले जाके पहना दे ठीक है। मंगलवार वाले दिन नहाए धोवाई के ठीक है। हाँ सही हो जाएगी। चला जी महाराज काफी जो करीबा धागा दे जाओ जाओ जी महाराज। हाँ महाराज ऐसा बात यही पहना दो ठीक है। हाँ और घरे से बाहर मत जाए तो कोई से बताऊँ मत चौखट ना लगे। अगर 1 महीना के बाद अगर वो भर जाता तो हमरे लग के आ जाऊँ बाहर हम पूजा पाठ हवन वन कराई के सब ठीक कर दें सब हो जाए ठीक है। बाकी मैं किला से पूछ लें और दक्षिणा दे दूँगी। महाराज की जय हो। महाराज एक बताइए शुरू वाला सब कुछ समझ में आया। हाँ तो फिर नवाए धोवाई के मंगलवार के दिन चलता रहो धागा वगैरह कागज पहनाए दो। फिर 1 महीना बाद जब बहू तोरे गोद भर जाए तो फिर याऊ पूजा पाठ कौन हो जाए तो सब सही हो जाए कोनो दिक्कत न हो। हाँ ठीक है। दान दक्षिणा कुछ दे दो महाराज के ठीक है। हर हर महादेव। ठीक है खुश रहो महाराज की जय हो। बाबा जी का मंगलवार के जैसे कि देखो पहले मंगलवार हुई कहीं लगा नहाई के ठीक है। घरे से बाहर मत जाओ ठीक है। नहीं हरे फोन लगाए के मत लाई लगाए के रहेंगे बाबा जी का। हाँ मत जाओ मत बताओ कोई चलो अंदर हो जाओ। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा ये था पहला दृश्य जिसके अंतर्गत एक बाबा थे ग्रामीण महिला थी जो कि इनको कुछ बहुत बड़ा परेशानी था। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको क्या परेशानी है और वो अशिक्षा के कारण वो एक बाबा के पास गए। अगर इसी जगह पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या डॉक्टर के पास जाते तो क्या होता। एक अशिक्षा के कारण इनके मतलब 3 वर्षों से उस औरत को गर्भधारण नहीं हो रहा था जिसके कारण वो बाबा के पास गए। अगर इसी जगह पे बाबा के जगह पे डॉक्टर होता तो क्या होता। आइए हम इसे भी देखते हैं। एक और चेयर रखो वहाँ पे। छोड़ दे सब कर लो डॉक्टर साहब के। हाँ नहीं बाबा कहाँ चली नहीं बनता हो छो हमर कुछ नहीं के ओके बोलले रहली हम ना हम जाया बाबा जी कहाँ जाके दुआ लगी जाई। लेकिन कहली तो महिला डॉक्टर के खा जाता मैं तो कमा पाई मैडम जी ना जाबो ठीक है देखा नहीं डॉक्टर आई साहब आई है तो बढ़िया दवाई वाई दे लेकिन लेकर हो जाए। हां कहीं चाय पिया दे बड़ा का बड़ा चाय लेकर आई है ना तो पहुंचेबे नहीं कहिए। हां चली देवा करा करे नहीं पी लेते कन्या ले आओ चाय दे चाची के। हां मां जी हां बहुत सब बढ़िया
होता है भगवान का माया है देवे कहीं कभी न कभी सलाइन सब दिखाया बढ़िया से ये दवाई वाई टाइम से चले जाया आजकल कहीं बड़ा मनबड़ हो दवाई खाबे न करी हाँ बस मोबाइल में देखना सारा दिन करत नहीं है टाइम पास अब कमो ना से नहीं करते नहीं करने हम करनी तो घर पर दो बढ़िया बा ठीक बा हम जा छी तो भैया हो दिया घरे काम का कल दिखाई दे डॉक्टर आएंगे ना नहीं हो पी ले दिन का नहीं जी अम्मा जी घरे में रहे के पहले तो दिन भर घरवे में रहले बहरहू रह लेवल करतनी तैयार हो या कल चलो डॉक्टर मैडम कहाँ दिखाई आई का नहीं अम्मा जी बाबा जी मना कइले रह अरे बाबा जी तो सरकारी पैसा बर्बाद कर हमार करवाई दे सवेरे ही तैयार हो जाए हाँ जो अंदर तुम सब पीछे जाओ रितेश जल्दी हो जाओ ये दीदी खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा इधर खड़े हाँ मैं जल्दी हाँ ठीक है बोलिए क्या है नाक मत चलवा नहीं हो जल्दी से अच्छा बैठिए नाम आपका चांदनी पता रामगढ़ उम्र 32 पहले आपको आपके घर में आपकी माता तो हुआ था ये चीज नहीं मैडम जी केहू के नहीं रहा महीना होने समय से आता है महीना और 2-3 महीना रुक जाला तो हमको ना इनको हाँ बोला हो हम ना बोला महीना समय से आता है नहीं 2-3 महीने बाद आता है मोटापा आपको पहले से है कि अब हुआ है नहीं मैडम जी पहले भी आए तो बोल पाता बोला हुआ देखिए हमें ऐसा लगता है कि इनको पीसीओडी हुआ है पीसीओडी एक बीमारी है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं जिसमें मासिक चक्र के दौरान अंडाशय का आकार बढ़ा हुआ रहता है और मासिक चक्र जब अंत होने वाला रहता है तब वो अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है लेकिन इस पीसीओडी की बीमारी में वो जो आकार बढ़ा हुआ रहता है वो अपने नॉर्मल आकार में नहीं आ पाता है जिससे निषेचन होने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं जिससे इस बीमारी में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया मैडम जी ओबेसिटी में हम देखते हैं कि इनका मोटापा जैसे आपने बोला कि अब में बढ़ रहा है तो मोटापे का बढ़ना वजन बढ़ना इसमें हम देखते हैं दूसरा लक्षण होता है इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन जैसे कि आपने बोला कि 3 साल से इन्हें कोई भी बच्चे नहीं हुआ इनफर्टिलिटी में यही होता है कि गर्भावस्था में ये गर्भधारण नहीं कर पाती है आइए हम आगे देखते हैं कि इनके और क्या क्या लक्षण हैं और इनसे क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं आइए हम आप सबको बताते हैं पीसीओडी के पहले लक्षण के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज से सिक्रीट होती है। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं इस हार्मोन्स के प्रति कोई क्रिया नहीं करती हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें डायबिटीज यानी शुगर हो जाता है। शुगर जैसे लक्षण आपको दिखेंगे: अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, चिड़चिड़ापन आना, मानसिक तनाव होना और फिर शौचालय का बार बार जाना। ऐसी समस्या दिख रही है आपको लक्षण। उसके बाद फिर हमारे गले में, हमारे आंख में, हमारे पेट के नीचे काली वेलवेट लाइन जैसी निशान दिखेगी। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लें, इसे नजरअंदाज ना करें। जैसा अभी आपने पीसीओडी के पहले लक्षण इंसुलिन रेजिस्टेंस को जाना है, अब हम इसके दूसरे लक्षण ओबेसिटी को जानते हैं। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा।
और यह एक बहुत ही आम समस्या है। इससे लगभग 40 से 80% महिलाएं ग्रसित हैं। सामान्यतः आप सब जानते हैं कि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो पीसीओडी की समस्या उत्पन्न होती है। हार्मोन्स के असंतुलित होने से हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होने से लीवर तथा ओवरी के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, जिसे हम वसा भी कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वसा की मात्रा बढ़ने से महिला के लोअर एब्डोमेन मीन्स उनके पेट के निचले हिस्से में फैट ज्यादा जमा हो जाता है और उनका शरीर नाशपाती के आकार का दिखाई देने लगता है। शुरुआती पीसीओडी से निजात पाने के लिए सबसे पहले महिला को अपना वजन कम करना चाहिए। वजन कम करने के लिए उन्हें सबसे पहले अधिक से अधिक नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हम जैसे कि हम साइकिलिंग, योगा, रनिंग, जॉगिंग, इन सब तरीकों से अपना वजन कम कर सकते हैं। और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। बाजार की तली भुनी और पॉकेट बंद चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह पे घर की बनी हुई दालें, हरी सब्जियां, फल, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बाजार की मैदा युक्त चीज़ें, नूडल्स, पास्ता, चाउमीन, बर्गर, ज़्यादा से ज़्यादा इनका परहेज करना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए और मोबाइल का प्रयोग कम करना चाहिए तथा तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने अभी पीसीओडी से संबंधित 2 लक्षणों के बारे में जाना, आइए अब मैं आपको पीसीओडी से संबंधित उनके तीसरे लक्षण के बारे में बताता हूं, जिसे कहते हैं हेयर सुटिंग। आम भाषा में कहा जाए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें महिलाओं में, पुरुष में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। महिलाओं में फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है और पुरुषों में मेल हार्मोन्स का। पीसीओडी के केस में देखा जाए तो महिलाओं में फीमेल हार्मोन्स के सिक्रीशन के साथ साथ मेल हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसका असर उनको उनके शरीर पे देखने पे मिलता है, जैसे कि उनके चेहरे वाले हिस्से में अनचाहे बालों का आना और उनके शरीर पे ऐसे कई हिस्सों पे बालों का आना जहां आमतौर पे नहीं देखा जाता है। इसी से संबंधित अगर कुछ और लक्षणों की बात की जाए तो इसी में आवाज का भारी होना भी होता है और बालों का झड़ना भी होता है। यदि हम किसी भी स्त्री में या महिला में ऐसे लक्षण देखते हैं तो हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि वो हेयर सुटिंग की परेशानी से ग्रसित है। जैसा कि आप लोगों ने अभी पीसीओडी के 3 लक्षण के बारे में जाना है, अब आइए हम आप लोगों को पीसीओडी के चौथे और मुख्य लक्षण के बारे में आपको बताते हैं। इनफर्टिलिटी, जिसे हम सामान्य भाषा में बांझपन कहते हैं। बांझपन वह समस्या है जिसमें कई दंपति 1 वर्ष या इससे अधिक समय के प्रयास के बाद भी गर्भधारण करने में असक्षम होते हैं। आप लोग जानते होंगे मासिक चक्र, जब हमारा मासिक चक्र शुरू होता है तो उसमें जो अंडाशय होता है उसका आकार बढ़ जाता है और जब मासिक चक्र खत्म होता है, रोज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से मोटापा कम होता है और फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। तनाव से दूर रहना चाहिए। तनाव दूर करने के लिए आप योग व ध्यान कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप सभी ने हमारे द्वारा बनाया गया ये नाटक पीसीओडी के ऊपर देखा, यदि आम भाषा में बात की जाए तो पीसीओडी होता क्या है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। पीसीओडी महिलाओं से संबंधित एक बहुत ही आम बीमारी है, परंतु कहीं ना कहीं आज के दौर में ये चिंता का विषय भी बनती जा रही है। यदि एक रिपोर्ट की मानी जाए तो महिलाओं की कुल जनसंख्या का 10% जो हिस्सा है वो पीसीओडी से ग्रसित है और इसका एक मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और मन में झिझक होना है। कई बार जब हमें ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती भी हैं तो हम डॉक्टर को दिखाने तो जाते हैं, पर मन में ये बात बैठी होती है कि यदि हम अपने इन बातों को सबके सामने रखेंगे तो उसका हमारे बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे बारे में क्या धारणा बनाई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं जहाँ पे हर एक रोग का इलाज संभव है। घर बैठे हम बड़ी से बड़ी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एवं सही कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर की इस झिझक को निकालना है। जब तक हमें किसी भी रोग से संबंधित सही जानकारी नहीं होगी, सही शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम उसका सही उपयोग और सही उपचार नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए जैसे हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं की आवश्यकता तो बिल्कुल होती है, फिर चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो या बहन के रूप में हो। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि गॉड इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, सो ही क्रिएटेड वुमेन ऑन अर्थ। ये हमारी एक छोटी सी पहल और मुहिम थी। हमारे कॉलेज ने ये बीड़ा उठाया है कि हम आपको जागरूक कर सके कि पीसीओडी के लक्षण होते क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उन्हें कैसे सही किया जा सकता है। यदि आपके आसपास भी आपको कोई ऐसा मरीज दिखता है तो उसे संतोष करने के लिए प्रेरित नहीं करना है, उसे सही शिक्षा और सही उपचार करने के लिए प्रेरित करना है। और उनसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी मुहिम में हमारा साथ देंगे और बढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। आधा बस नहीं हो रही है। चलो ठीक है, बच्चों में मैंने आते रहिए और हम लोग को और भी जानकारियाँ देंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम।